जाइए, आगे मत जाइए सर। इंडिया गेट के लिए कैंडल मार्च है वो शुरू हो चुका है और रेसलर्स का इंतज़ार हो रहा है। लोग काफ़ी आगे हैं, जंतर मंतर से वो आ चुके हैं, जानने की कोशिश है वो करते हैं। दीपक धनखड़ हमारे साथ है। दीपक, कैंडल मार्च है वो शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आज एकजुट हो चुका है। ये आप देख भी सकते हैं, लाखों की तादाद में क्या है, सभी यहाँ पे हमारी मातृशक्ति, किसान, मजदूर, 36 बिरादरी के जो भाई हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब इंडिया गेट के लिए कैंडल मार्च जो है शुरू होने के लिए जा रहा है। तो सभी पूरा देश बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट खड़ा है। क्या लगता है, रात के अंधेरे में नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों की रोशनी, दिन में दिखाई दे जाएगी इस कैंडल से? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है और दूसरी तरफ क्या है, बेटियों को अभी इतनी गर्मी में धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो भी पहलवान बेटियों को, जिन्होंने विश्व पटल पर तिरंगे को लहराया। और अब क्या है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये रोशनी इतनी लाखों आदमियों के हाथ में जो मशाल है, जो ये गूंगी और बहरी और सरकार सोई हुई है, ये जाग जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैंडल मार्च है वो शुरू हो चुका है। सोमवीर राठी अभी यहाँ पे थे, बजरंग पूनिया के भाई हैं, वो भी लगातार यहाँ पे है। क्या लग रहा है, जाने तो दिया जाएगा ना? देखिए, हमारी तो उम्मीद यही है, हम तो जैसे भाई कोई भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो उसे करने का अधिकार होता है और हम वैसे क्या है, इस बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या करती है, इनका कुछ नहीं पता, ये बैरियर भी लगा दे। हमारी तो उम्मीद ये है कि हम जो शांतिपूर्वक अपनी मशाल यात्रा पूरी करेंगे बेटियों के न्याय के समर्थन में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे ताऊ? ये सरकार को जगाने के लिए ही बेटियों को न्याय मिले, उसी का ये संकेत है। सारी बहनें भी, महिलाएं भी और बुजुर्ग भी इसके साथ हैं और संदेश देना चाहते हैं कि भाई सरकार न्याय कीजिए और इस ब्रजभूषण को अंदर कीजिए। बताइए, आप क्या कहेंगे? जी, कैंडल मार्च जा रहे हैं। कैंडल मार्च ये पब्लिक को, देश को, इनको नेताओं को, सबको बताने के लिए हमारी बेटियों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है, इसकी तर्ज के ऊपर हम इकट्ठे होकर के आज इसको भारत सरकार को जताना चाहते हैं भाई हमारी बेटियों को न्याय दिलाना मिलना चाहिए। इतनी रोशनी कर पाएंगे कि दिखेगी प्रधानमंत्री को? सर, ये एक अन्याय के खिलाफ आज रोशनी जगा के एक मात्र संकेत मात्र है और हम मानसिक स्तर पे बहुत ही शांतिपूर्वक इसको पूरे प्रदेश में प्रत्येक गांव में हमारा विरोध शांतिपूर्वक हम भारतीय संविधान की पालना करते हुए करेंगे और ताकि आगे आने वाले समय में ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे गरीब हो। देखिए, अब आगे से सूचना आ रही है कि 3 लाइन बना दी गई, 3 लाइनों के द्वारा जैसे वहाँ पर इंडिया गेट पे जाएंगे और आप देखोगे कि इतनी भारी संख्या में इतना रोष है बेटियों को न्याय ना मिलने की उसमें, तो यहाँ जंतर मंतर से लेकर और इंडिया गेट तक तीनों लाइनों में रोशनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जान लेता हूँ, हाँ जी बाबा जी, कैंडल मार्च है वो कर रहे हो? जी बिल्कुल। मैं एक बार ये दिखा देता हूँ, जब बेटी मेडल लाएं, जब बेटी मेडल न्याय मांगे, ये दिखा रहा है प्रधानमंत्री के साथ कि जब मेडल्स लाती हैं तो प्रधानमंत्री है, फ़ोटो है वो उतरवाते हैं, लेकिन जब वही बेटियाँ जिनके साथ प्रधानमंत्री हैं न्याय की मांग करती हैं तो देखिए कैसे वो रो रही हैं और उनकी आवाज़ है वो पहुँच नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल, ये भी फ़ोटो है साक्षी मलिक का, जब ओलंपिक ब्रोंज वो जीतती हैं और देखिए जब न्याय मांगती हैं तो हाथ जोड़ के, ये क्या कहेंगे? रोशनी हो जाएगी? न्याय तो मिलके रहेगा, न्याय हम लेके रहेंगे। समय लगेगा। बिल्कुल समय लगता है हर चीज़ में, लेकिन इसमें इतना देर सरकार को नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार बिल्कुल 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 लगातार, हाँ बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि साक्षी, विनेश, बजरंग है और आ गए हैं ये, और अब शुरुआत होने वाली है कैंडल मार्च की, वो शुरुआत होने वाली है कैंडल मार्च की। मोहित मलिक मेरे साथ हैं। मेहर सिंह अखाड़ा है, बड़ा फेमस अखाड़ा है, वहाँ से आए हैं, आज आ गए हैं कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए। जाएगी कुछ जू रहेंगी कि कानों तक सिस्टम के? भाई सब जानी तो चाहिए, सारा देश इनके सपोर्ट में खड़ा है और आज 1 महीना हो गया इनको, तो यह तो कोई इंसाफ वाली बात नहीं। और बड़ी जितने मीडिया वाले हैं, जो बड़ी न्यूज़ चैनल हैं, कोई भी पहलवानों को नहीं दिखा रहा, आप इनको दिखाना चाहिए। बल्कि आप जैसे जो अच्छे पत्रकार हैं वो हमेशा इन फॉलो करे हैं, इनकी अपडेट डालते रहे हैं, आपके ज़रिए भी हमने पता चला है, नहीं तो बड़ी न्यूज़ वाले तो कुछ दिखाई नहीं रही जी। तो ये भी मुद्दा है कि आवाज़ है वो दिखाई नहीं जा रही।
बतौर एक महिला मैम आप भी हैं, वो आज शामिल हो रही हैं, तो क्या लगता है बेटियों के लिए जो आज ये रोशनी आप जलाने वाली हैं वो पहुंचेगी इस सिस्टम इस सरकार तक? ये बिल्कुल इस सरकार तक पहुंचेगी जी, और न्याय बेटियों को मिलवा के ही हम सांस लेंगे जी। बिल्कुल लंबा जा रहा है शायद ये आंदोलन? नहीं, लंबा जाता रहे। 28 तारीख को हम संसद का घेराव भी करेंगे। हाँ, सेंट्रल विस्टा में आप लोगों की पंचायत है, होने वाली है, हो पाएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% है जी। जिला रोहतक, जनरल सेक्रेटरी मुकेश चौरान। हम बहुत काफ़ी महिलाएं मेरी बेटियों के समर्थन में उतर चुकी हैं और 28 को हम संसद का घेराव भी करेंगे। तो ये देख सकते हैं महिलाएं हैं और इनके हाथ में तिरंगा झंडा लेकर हैं, ये चली हुई हैं और भारी तैनाती है पुलिस की। देख के पीछे देख के अब देख के चलिए मैम, सॉरी। और आज देखिए पुलिस के लिए भी टफ समय है, मीडिया के लिए भी टफ समय है, क्योंकि लगातार है वो चल रहा है। सोमबीर राठी हमारे साथ हैं, सोमबीर राठी हैं और यहाँ पे कुछ देर के लिए है वो रोका जा रहा है। जी बताइए सर, आज तो अब चल पड़े हैं आप लोग। क्या लग रहा है आप लोगों की आवाज़ पहुंचेगी आज? पक्का 100% पहुंचेगी। और हम आज नहीं, हम तैयार हैं। लंबे समय तक हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम हमारे 4 संगठन हैं। वीरेंद्र सिंह के साथी सर छोटूराम विचार मंच, युवा शक्ति बदलाव की ओर और KCC किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे सारे संगठन बहन बेटियों के साथ हैं और ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके ही दम लेना है। चौधरी वीरेंद्र सिंह साथ हैं पूरी तरह? जी बिल्कुल, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ संगठन का। हम पूरी तरह से दिल से साथ हैं उनके बेटियों के। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो धरने पे भी आए थे। जी। लेकिन उनके बेटे सांसद हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? बेटियों के साथ हैं संसद में? बिल्कुल उठाएंगे जी। टिकैत साहब तो कहते हैं लंबा चलेगा, उसके लिए कितने तैयार हैं आप लोग? आंदोलन पहले भी किसानों का चला, बहुत लंबा चला था और ये भी कितना ही लंबा चले, लेकिन हम ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, कुछ बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये जो आंदोलन चल रहा है, जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि ओलंपिक चैंपियन का मामला है। पूरे देश में आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गृह मंत्री जी को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए ब्रजभूषण जी को। बिल्कुल। तो ये मांग है देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए। और मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको कि काफ़ी दूर तक वो काफिला है वो जा चुका है। एक बार अगर आप सारा दिखाएंगे तो तिरंगे झंडे हैं हाथों में और काफ़ी दूर तक ये काफिला है वो जा चुका है। पहलवान तो अभी आ रहे हैं, लेकिन आप भी आज हिस्सा ले रही हैं? मैं तो हमेशा लेते हो। तो सेंट्रल विस्टा में आप लोगों की पंचायत होने वाली है, उसको लेकर उत्साहित हैं? उत्साहित नहीं है, ये तकलीफ की बात है कि आप महिलाओं बेटी बचाओ ये फ्रॉड नारा था क्या, या फिर ये था कि बेटी बचाओ किससे बचाओ ये नहीं बताया। आपका खुद का सांसद बदमाशी कर रहा है, उस पर पॉक्सो लगी है और आप अंदर नहीं डाल रहे हैं, तो ये क्या मजाक चल रहा है? या कानून अलग अलग है? किसी गरीब पर यही धारा होती तो वो अंदर होता, तिहाड़ में पैर पीट रहा होता, जमानत तक नहीं होती, और ये खुला घूम रहा है। तो एक महिला मैम, आपको चिंता होती है देश किस दिशा में अब जा रहा है? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं होगी। आप इस 21वीं सदी में हैं हम, और महिलाओं को ऐसे शोषण, देखो शोषण तो है, लेकिन किसी ने हिम्मत करी है बाहर आने की, तो आगे भाई डर तो है ही। आप अपनी बेटियों को बाहर कैसे भेजोगे? उसको आपको पता ही है कि भाई शोषण तो हो रहा है। क्या इस आंदोलन के बाद ये डर निकल जाएगा? एब्सोल्युटली। देखो हर आंदोलन के बाद बदलाव आते ही आते हैं। कोई आगे हिम्मत ना कर पाए जो शोषण करने का, तो कि भाई देखो मर्जी से आप कुछ भी करो, लेकिन शोषण तो बहुत ही बुरी चीज़ है, कसाई है वो तो। और बच्चियों का शोषण करना ही तो फिर आदमखोर हुए ना। ठीक है, आ गए हैं और लगातार है अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, हम आपको दिखा रहे हैं आंदोलन की। लगातार अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और एक साइड का रोड है वो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे खाली है, वो हो चुका है, और लगातार अलग अलग दल हैं वो निकल के आते हैं और हाथ में तिरंगे झंडे हैं और भारी नाराज़गी, भारी नारेबाजी है वो सरकार के खिलाफ है, वो की जा रही है। रणबीर ढाका साहब आगे हैं, उनसे है मैं जानने की कोशिश करता हूँ। बेहतरीन कोच हैं और कुश्ती जगत को अंदर से और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हैं। रणबीर ढाका साहब हैं
वो जानते हैं। ढाका साहब, कैंडल मार्च शुरू हो चुका है, क्या आज लग रहा है कि आज आपकी ये रोशनी है, ये आवाज़ है, वो जाएगी? भाई ज़रूर जाएगी, कोशिश है। कोशिशों के फूल उपलब्धियों के रूप में खिलते हैं भाई। कोशिश करना हमारा काम है, बोले बाकी भगवान क्या देन है। पसीना काफ़ी निकाल दिया आज आपने। पसीना तो भाई देखो, जब है सक्सेस हो जाए तब पसीना की बात है। देखो न्याय युद्ध है, हम कोशिश कर रहे हैं, आगे परमात्मा की देन है भाई। अभी मैं पालम खाप के प्रधान है सोलंकी साहब, उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे अभी मानते हैं ठीक है, वरना 28 को जाम हो घेरना हो वो फैसला है, हम ले सकते हैं, लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो 28 को तो हमने कह रखा भाई, उसका तो कोई मतलब शक ही नहीं भाई। 28 को तो अब फैसला आप कर चुके हैं कि कुश्ती जगत को मुक्त कराना है इससे। ये तो उस दिन बैठे थे, उस दिन हो गई थी ये बात तय। या तो भाई मार देंगे, मर जाएंगे, आपने जीत जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो हो रही हैं, और देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हाथ में बैनर हैं, हाथ में बैनर एक साइड है, एक साइड आप आ जाइए। और ये पहलवान भी कहाँ, कौन से अखाड़े से आए हैं पहलवान? रोहतक से। मीर सिंह खाड़ा, भगत सिंह खाड़ा रोहतक। हाँ जी, सभी आ रहे हैं। ब्रजभूषण से मुक्त होनी चाहिए कुश्ती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि भारी हुजूम, भारी जन सैलाब है, वो उमड़ता जा रहा है। जो कैंडल मार्च है उसमें लोगों ने हाथों में तख्तियाँ ले रखी हैं, भारी नारेबाजी है वो की जा रही है सरकार के खिलाफ, और दूर तक बिल्कुल एक ब्रजभूषण को जेल में डालो। क्यों नहीं डाल रहे हैं फिर? जेल में इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि ये गुंडे हैं गुजरात के, चालू हैं, तेज आदमी हैं, लेकिन सारा धरती का किसान उठने वाला है, सारा देश का। इनकी कोठियों में तंबू डालेंगे हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारी आक्रोश है, डिटेन है, शायद किया जाना शुरू हो चुका है, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आज तो भारी गुस्सा, नाराजगी देखी जा रही है लोगों में। देखिए, पूरे देश में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ा है कि बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, और इसलिए आज उसका क्या है, रोषपूर्वक यहाँ पर वो कैंडल मार्च के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो रेसलर्स हैं वो भी आ गए हैं। पहलवान कहाँ से आए हो? हरियाणा। हरियाणा, मीर सिंह अखाड़ा, रोहतक। रोहतक। कौन सा अखाड़ा? भगत सिंह अखाड़ा। भगत सिंह अखाड़ा। तो ये ब्रजभूषण तो गलत बता रहे हैं सभी पहलवान हैं, कि कैसे देखते हैं? गलत देखते हैं, इसने बहुत बुरा किया है हमारी बहन बेटियों के साथ, तो हम बड़े सीनियर पहलवानों के साथ हैं। सीनियर पहलवानों के साथ हैं, हाँ ठीक है। तो कुश्ती मुक्त होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ जी सर बताइए। हमारा ये कहना है कि भाई जो इन पहलवानों के साथ न्याय होना चाहिए। जो बरिंदर सिंह की टीम के हम साथी हैं, हाँ, और पूरे साथी काफ़ी संख्या में इनको समर्थन करने के लिए। मांडोठिया बताइए भाई। वहीं के साथ हाँ जी, तन मन धन से साथ हाँ, कि जेल जाना पड़ो इनके साथ रहेंगे, ठीक है। तन मन धन से दलाल खाप का पसंद प्रधान भी है हमारा, इनके साथ हाँ, इनके जेल जेल तो ब्रजभूषण को जाना चाहिए, आप लोग कहते हैं, आपको भी कह सकते हैं। जाना पड़ेगा उसको, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैंडल मार्च भारी गहमा गहमी, भारी हुजूम है, वो देखिए अब चल पड़ा है। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हम ले रहे हैं, अलग अलग संगठन, महिला एक्टिविस्ट हैं, वो सभी शामिल हो चुके हैं। बेतहाशा भीड़ है, आज उमड़ी है आंदोलन में। चलते चलते हैं वो बात कराने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ ताऊ कहाँ से आए? हम राखी गढ़ी ऐतिहासिक सदली राखी गढ़ी हिसार से। हाँ जी, तो ये राखी गढ़ी भी 5,000 साल पुराना इतिहास है। इतिहास आप लोगों का भी एक ये अन्याय सहन नहीं करते? हाँ हाँ, अन्याय सहन नहीं होगा हमारा। अन्याय हो तो रहा है, हो रहा है तो हमें आ रहे। हाँ हाँ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी शुरू से हमारे बुजुर्गों का भी यही काम था,
M24 आए थे? हाँ, हम M24 पंचायत में भी थे। होगा इन पंचायतों से कोई कड़ा फैसला? हाँ, होगा, क्यों नहीं मानेंगे, कानून अपना काम करेगा। पंचायतों ने ही बड़े बड़े फैसले किए हैं और एक सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक भी वो मुद्दा है जिसको जनमानस सहन नहीं कर सकता। ये मान सम्मान और इज्जत की लड़ाई है जो हरियाणा की संस्कृति के अंदर सर्वोपरि है। इसको किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जा सकता। जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल दिया जाता, ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो आज तो भारी भीड़ है, वो इंडिया गेट के लिए है, वो निकल पड़ी है। कुछ बहुजन लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक स्टेट का एक जात का आंदोलन बता रहे थे, आज तो बहुजन भारी मात्रा में शामिल हो गए हैं। बहुजनों ने पूरा समर्थन दिया है पहलवानों को, और जब तक न्याय नहीं मिलता है बहुजन एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। पूरा बहुजन एकत्रित हो चुका है और बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और भीम आर्मी मैदान में है, चंद्रशेखर रावण मैदान में जी। आज नहीं आए लेकिन जी, आज़ाद समाज पार्टी ने आज आह्वान किया है, तमाम प्रदेश से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है और मजबूत स्थिति में हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो यशपाल मलिक क्या कह गया? यशपाल मलिक तो कह रहे थे कि न्याय है वो मिलना चाहिए, ये धीरे धीरे झुकेगी ये सरकार और मिलेगा। अच्छा। इसके बारे में बता दीजिए। ये आज आप निकले हैं, ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है जो इंडिया गेट तक जाएगा। अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला, तो सरकार की कुर्सी को हम अलग कर देंगे। जगाने के लिए जो मोनी बाबा सोया पड़ा है, वैसे तो इतनी जीव चलती है एक भाई कहीं जाए कि धुआंधार। आज देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने नाम किया, उनके लिए कोई एक शब्द तक नहीं बोला। उस प्रधानमंत्री की नींद को खोलने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश से आए हैं क्या? मथुरा से, उत्तर प्रदेश। हाँ, तो ये तो एक क्षेत्र का आंदोलन बताया जा रहा था, आप तो बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। बिहार का, उत्तर प्रदेश का, बंगाल का, मध्य प्रदेश का, और ये हमारा ये छत्तीसगढ़ का, सब जगह के आदमी है, पूरे देश का बढ़ का आदमी है। उम्र क्या होगी आप? मेरी उम्र 75 साल में चल रही। 75 साल में आप कैंडल मार्च में पैदल चल रहे हो, दौड़ रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो अभी तू एक कट्टा दर्द सभा में इनको खाद को वाले चल दूंगा। किसान है पक्के। देखिए, जब हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, जब मेडल लाते हैं तो देखिए मोदी जी किस तरह से तस्वीरें खिंचवाते हैं। आज उन्हीं के साथ यौन शोषण हुआ है, तो मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है, कोई ट्वीट भी नहीं किया है। बताइए सरकार का क्या किया जाए? सरकार क्यों मौन बैठी है? अगर सरकार इसी तरह से करती रही तो हमारा प्रधानमंत्री से भरोसा उठ जाएगा और 2024 में हम सरकार की कुर्सी से उतार देंगे और दोबारा इस बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। क्या यही रास्ता है कुर्सी से उतारने का? काफी लोग ऐसा बोलते हैं। देखिए, रास्ता क्या है, हमें ये मतलब अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहे हैं भाई, हम बेबस होकर कर रहे हैं। जब हमारी सरकार मांग नहीं सुन पा रही है, ब्रजभूषण को जेल नहीं भेज पा रही है, आज लगभग 30 दिन हो गए धरने के लिए, तो अभी तक सरकार उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? जबकि हमारे देश में संविधान लागू है। संविधान कहता है अगर किसी के ऊपर FIR होती है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी जो कार्रवाई है, जैसे कि जांच चलेगी या वो बेल पे आ जाएगा। अगर वो गलत साबित होता है तो वो छूट जाएगा, अगर सही होता तो उसे जेल हो जाएगी, उसे सजा दी जाएगी। लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टा वो सरकार को धमकी दे रहा है कि अगर मैं पकड़ा गया तो भूचाल आ जाएगा। वो भूचाल क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। भूचाल ये है ब्रजभूषण और ये सरकार एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। अगर ब्रजभूषण जेल जाता है तो सरकार का काला चिट्टा खोल देगा और मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं।